जय श्री कृष्ण दोस्तों। टोका टाकी करने वाली खराब लगने वाली सास अचानक कैसे अच्छे लगने लगी। कैसे टोका टाकी करने वाली खराब सास का आंचल माँ का शीतल छाया देने वाला आंचल बन गया, जानिए इस कहानी में। हे भगवान, 2 महीने के लिए मुझे सहन शक्ति देना, रात दिन की टोका टाकी और जली कटी सुनने की हिम्मत देना। पति शुभम के साथ गांव से आई अपनी खड़ूस सास और ससुर को देखकर शिल्पा ने ईश्वर से प्रार्थना की और चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ सास ससुर की आवभगत करने लगी। शिल्पा की सास अंजना जी बहुत ही दबंग प्रवृत्ति की महिला थी। इकलौते बेटे को पढ़ाई के लिए बंगलोर भेजा और उसकी ही पसंद की लड़की से शादी भी करा दी। अंजना जी अपने पति के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त रहती और साल में एक बार दोनों पति पत्नी 2 महीने के लिए अपने बेटे के साथ रहने आते। वैसे शुभम भी गांव जाता रहता था, लेकिन 2 साल से शादी के बाद कम ही जा पा रहा था। पर अंजना जी को कोई शिकायत नहीं थी, वो अपने पति के साथ बेटे के यहाँ रहने आ जाती। लेकिन उनकी रोकटोक और बिन मांगे दी गई सलाहों से शहर के परिवेश में पली बड़ी बहू शिल्पा को बहुत कोफ्त होती। खैर, बेचारी कुछ दिनों की ही बात है, यह सोचकर झेल लेती। आज शुभम के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले थे, तो शिल्पा अपनी कामवाली की सहायता से खाना बनाने में लगी हुई थी। आदत से मजबूर अंजना जी शुरू हो गई, हम तो आज भी अकेले 10 लोगों का खाना बना ले, और ये आजकल की बहुएं 4 लोगों का भी बना नहीं पा रही। शिल्पा को गुस्सा तो बहुत आया, पर सास को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। घर में माँ पिताजी की मौजूदगी की वजह से शुभम अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही मदिरापान करके आया और आते ही शिल्पा को खाना लगाने के लिए कहा। अंजना जी अपने पति के साथ पहले ही खा पीकर कमरे में आराम कर रही थी। शुभम अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गप्पे मारने लगा। शिल्पा खाना गर्म कर रही थी कि तभी शुभम का एक दोस्त रसोई में पानी लेने आया और अपनी नशीली और गंदी निगाहों से शिल्पा को घूरते हुए बोला, भाभी जान, कहो तो हम भी कुछ मदद कर दे, इन नाजुक हाथों को भी कुछ आराम मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो शिल्पा का हाथ सहलाने लगा। शिल्पा ने विरोध के लिए मुंह खोला ही था कि तड़ाक की आवाज आई। देखा तो अंजना जी उस आशिक का भूत उतार रही थी। अंजना जी उसे पकड़कर घसीटते हुए शुभम और उसके अन्य दोस्तों के पास ले आई और गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे ही घर में। और तू बेशर्म, तूने पीना भी शुरू कर दिया और पीकर ऐसे दोस्तों को घर कैसे लेकर आया जिन्हें किसी महिला से कैसे पेश आना चाहिए इतना भी नहीं पता। अंजना जी का रौद्र रूप देखकर सारे दोस्त चुपचाप खिसक लिए। शुभम को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। कुछ दिनों की दोस्ती पर भरोसा करके इस तरह के लोगों को घर में लाना कितना घातक हो सकता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अपनी माँ से माफी मांगते हुए शुभम ने फिर कभी शराब नहीं पीने का वादा किया और शिल्पा को भी सॉरी बोला। शिल्पा भी दौड़कर अपनी सास के गले लग गई। आज अंजना जी में उसे जली कटी सुनाने वाली सास नहीं तो बल्कि फिक्र करने वाली माँ नजर आ रही थी। उसे सास के आंचल में एक माँ का आंचल नजर आ रहा था, जिसकी छाया में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। आज उसे महसूस हुआ कि माँ के जैसा ही होता है सासू माँ का आंचल। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।